Right now the time is 11:30, almost 11:15 you can say, and अभी मैं जा रही हूँ बैंकॉक से पटाया. So basically I was in Bangkok for 4 days. Today is 5th day and I'm leaving. So अभी हमारी जर्नी रहेगी for almost 2.5 hours to reach to Pattaya. And in Bangkok it's been a wonderful time. बहुत बहुत मज़ा आया मुझे. आई होप आपने वो एपिसोड्स देखे होंगे बैंकॉक के. नहीं देखे ज़रूर देखना, बहुत बहुत फन था. फिलहाल हमें निकलना है पटाया के लिए एंड आज मैं पहुंचूंगी, आई थिंक आफ्टरनून तक ही पहुंचूंगी. सो निकलते हैं यहाँ से. आई हैव टू गो टू, देयर इज़ अ बस स्टेशन. इस एपिसोड में वैसे इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि बैंकॉक से पटाया कैसे पहुँचा जाए एंड हाउ टू यूज़ द लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. नॉट अबाउट BTS और MRT. मैं मेट्रो लाइन की बात नहीं कर रही हूँ. मैं जस्ट हम लोकल बस अगर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ की प्राइवेट बसेस जो होती है. एंड ऑल्सो आप यहाँ पे ग्रैब बोल्ट भी यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे रेट देख रही हूँ ग्रैब का जो पटाया का रेट इज़ अराउंड 1200 बात. इसको आप इंडियन करेंसी में कर लेना कन्वर्ट. तो 1200 बात फॉर द होल टैक्सी. इफ़ यू आर इन ग्रुप अगेन इट्स अ वेरी गुड डील, आप जा सकते हो. मैं यहाँ पर जा रही हूँ. देयर इज़ अ बस स्टेशन बैंकॉक. यप, दिस इज टर्मिनल. और यहाँ से हर आधे घंटे पर बसेस चलती है. दिस बस टर्मिनल इज 7.4 किलोमीटर फ्रॉम हियर वेयर आई एम स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी. सो यहाँ से मुझे पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा. तो मैं कर लेती हूँ ग्रैब बुक पहले तो यहाँ के लिए. और क्योंकि मेरे पास पूरा लगेज भी है तो अब तो मैं बाइक भी नहीं कर सकती, मुझे कैब भी बुक करनी है. अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और मैं निकल रही हूँ. बस इतनी भूख भी नहीं है मुझे. ऑन द वे तो बस रुकेगी नहीं सच. हाँ सॉरी, बट मे भी देखते हैं. पहुँच के पटाया 7-Eleven से फटाफट कुछ खाऊंगी एंड देन फिर हम पटाया को एक्सप्लोर करने निकलेंगे. लेट्स गो नाउ. कैब इज एंड ये है त्याग कैप्सूल रिसेप्शन एरिया. यहाँ पे हम लंच वगैरह मतलब कुछ भी खाना खुना अगर खाना है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब यहीं करते थे. वहाँ पे अवन है, अपना खाना बनाओ खुद ही एंड देयर कटलरीज यूज़ करो, खुद वॉश वहाँ पे करो. सिट हेयर एंड जस्ट यू नो ईट इट. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे पीपल आर वर्किंग. आपको यहाँ पर डिजिटल नोमैड्स देखने को बहुत मिलेंगे. मतलब द पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली फ्रॉम हियर एंड जिनका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो ट्रैवल करते हैं, साथ साथ काम करते हैं. तो यूल सी मैनी डिजिटल नोमैड्स हियर. यहाँ का यही कल्चर है विच इज़ वेरी कूल, बहुत सही है. और बाहर इनका खुद का कैफ़े भी है. ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल प्रॉपर्टी. मुझे का ड्रॉप दिखा रहा है 12:02 का. और आई एम अज्यूमिंग कि हर आधे घंटे पे वहाँ से चलती है जो अपनी बस चलती है. सो आई थिंक मैं 12:30 वाली पकड़ सकती हूँ. 12 o'clock वाली तो नहीं हो पाएगा बट 12:30 वाली आई कैन. काउंटर नंबर 30 और आई थिंक जो बस का नंबर है वो है 131. प्लेटफॉर्म 15 पटाया लिखा हुआ है इसके सामने. 131 बात. यू हैव टू कम टू द ईस्टर्न टर्मिनल. वहाँ पे आई थिंक वेस्टर्न टर्मिनल भी है. आपको ईस्टर्न वाले पे आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे. तो पटाया के लिए जहाँ पे दिखता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं. और भी है वैसे तो. मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कहीं से बुक ओवर द काउंटर ही मतलब दे दो टिकट्स. आपको एडवांस में कहीं से बुक करके आने की लाइक कोई नीड नहीं है. इज इट AC 150 बात. they are taking 150 की मिल रही है, उधर 131 की मिल रही है. उधर लाइन नंबर बट पास में बस है तो आई थिंक यहीं से ओके गाइस. तो नाउ आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर क्या सिस्टम है. यहाँ पे बसेस भी चलती है. यहाँ पे जो वैन देख रहे हो ये वैन भी चलती है.
और बसेस जो मैंने आपको पहला काउंटर दिखाया था समवेयर अराउंड 130-132 रुपीज़ जो बाद मतलब लग रहे थे, दैट इज़ फॉर बस। एंड जिसके जो लगे 150 बाद, दिस इज़ फॉर अ वैन। एंड थैंकफुली मैंने यही ले लिया, मतलब क्योंकि ऑफकोर्स वैन इज़ मोर कम्फर्टेबल देन द बस, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 20 बात का डिफरेंस था, कुछ हार्डली। और इन्होंने टिकट तो मेरे से ले ली है, मेरे को दी थी फटाफट, इन्होंने ले भी ली। एक लेडी आई, कहती थी ये वाली लाइन है, जस्ट सिट हियर एंड ये 5 मिनट में पार्ट कर जाएगी। जो स्कूल हर 15 मिनट में, मतलब 15 से आधे घंटे के बीच में आपको पटाया के लिए कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कितनी बसेस, कितनी कैब्स, कितनी वैन अवेलेबल हैं। तो एडवांस में टिकट बुक करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब भी आपको निकलना है आप रात को भी कर सकते हो। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, रात तक चलती है 11-12 बजे तक, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये सीन है। बाकी मैं तो फर्स्ट सीट पे गई थी मुझे थैंकफुली, तो सामने इसलिए है, कम्फर्टेबल जर्नी करके जाएंगे। और 12:15 वही 2:30 तक समथिंग पहुँच सकते हैं अगर टाइम पर निकले तो, लेट्स सी। और इनका जो बस स्टेशन है ना, आई एम सो इम्प्रेस्ड, दिस इज सो क्लीन। सी, हमारा कश्मीरी गेट देख लो इंडिया का, तो कोई भी मेजर बस स्टेशन देख लो, बस स्टैंड बहुत क्राउडेड रहता है, डर्टी रहता है। जब भी आप ट्रैवल इंटरनेशनल करो तो ऑटोमेटिकली आप कंपेयर करते ही हो, दिस इज वेरी नेचुरल। 12:15 पे बोला था, 23 पे हम चला रही। वेलकम टू पटाया सिटी। और बहुत ही अच्छा सनी डे है, बीच में तो बारिश लगी थी। और अभी हम जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी पर, उसके बाद मैंने एक एक्सप्लोर करने के लिए। सो यहाँ से मैं करती हूँ अपनी क्रैब को। इट्स 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर, फ्रॉम द बस स्टेशन। दिस इज पटाया बस स्टेशन, यहीं पे मुझे ड्रॉप करा है। यस यस यस, या यू कैन सामने एयर कंडीशन बस टर्मिनल पटाया बैंकॉक। यहीं से सारी बसेस निकलती है। इनफैक्ट हमें जब बैंकॉक वापस जाना है, एक्चुअली मेरे को फुकेट ट्रैवल करना है, सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ बैंकॉक वाला। सो बैंकॉक जाना पड़ेगा मुझे 2 दिन बाद, वहाँ से मेरी फुकेट की फ़्लाइट है। दैट इज़ द प्लान, 2 दिन बाद का। अभी तो हम यहाँ पटाया में रहेंगे। टर्मिनल 21, ये मैंने बहुत वीडियोस में देखा है, लोग यहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। जैसे बैंकॉक का आइकॉन सियाम है, वैसे ही पटाया का टर्मिनल 21 है। सी दिस एरोप्लेन काफी सही लग रहा है यार। तो अब
वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम पटाया। इधर मैं स्टे कर रही हूँ एक हॉस्टल में। दिस इज़ माई कैप्सूल बेड विद द सी व्यू। बहुत सुंदर व्यू है। आपको यहाँ होटल हॉस्टल सब मिल जाएंगे। होटल्स की स्टार्टिंग प्राइस विल कॉस्ट यू, गुड होटल के लाइक अराउंड 5-6,000 एंड हॉस्टल्स यहाँ पे अराउंड 1000 से शुरू हो जाता है। इसका जो मुझे पर नाइट का लाइक मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 1800 रुपीज़, बिकॉज फर्स्टली इट इज़ विद द सी व्यू एंड ऑफ कोर्स थोड़ा लाइक अच्छा है, क्लीन है, नीट है, लोकेशन वाइज बहुत सही है। सो यप, आपको ऐसे डिफरेंट प्राइसेस के ऑप्शन, स्टे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। हमारे पास हाफ डे है ऑलमोस्ट। मैं आपको पटाया बीच पर लेके जाऊँगी, आपको पूरा सी का व्यू दिखाऊंगी। यहाँ से सी का व्यू इज़ वंडरफुल। सबसे पहले कुछ खाते हैं बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यस, तो सबसे पहले आई टेक यू टू सम इंडियन रेस्टोरेंट बिकॉज मुझे कुछ खाना है एंड इंडियन खाना है। ऑनेस्टली मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ का लोकल तो मैं क्या ही फूड ट्राई करूँगी। ऑनेस्टली आई कैन नॉट शो यू दैट, आई कैन नॉट शो यू द सी फूड ऑल्सो, बट इंडियन अपना देसी खाना मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं वॉक करते करते ही जा रही हूँ इंडियन रेस्टोरेंट तक। मैंने यहाँ पर आते हुए जब मैं बैंकॉक से आ रही थी रास्ते में देखे थे कुछ, और वो मेरे जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी के हार्डली 100 मीटर्स डिस्टेंस पर है। सी दिस इज द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज अमृतसर द महाराजा ऑफ इंडियन cuisine, द ओनली अमृतसरी रेस्टोरेंट। ओके, अपने लिए एक अमृतसरी कुलचा विद छोले ऑर्डर करें। इनका मेन्यू मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा। दाल खिचड़ी का कॉम्बिनेशन इज समवेयर अराउंड 1200 रुपीज़। तो खाना इंडियन खाना महंगा है वैसे यहाँ का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाओ, सी फूड खाओ, अगर लोकल कुजिन खाओ तो वो महंगा नहीं है, वो तो सबसे अफोर्डेबल एंड चीप है। इंडियन खाना ऑब्वियसली बाहर और प्रदेश में, बाहर ऐसे कंट्री में बैठे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही, दैट टू जो यमी फ्रेश खाना आपको दे पाए। वैसे रेडी टू ईट खाना है, हम MTR के पैकेट कैरी करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, बट जो फ्रेश फूड की बात ही कुछ अलग ही होती है। Honestly, the presentation and the food taste is very nice. My taste is actually already. The second roll is so confident. एक नंबर। So guys, the food was amazing. अच्छा था खाना, टेस्टी था, और सर्विस चार्ज लग के काफ़ी वो पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 50 बात एक्स्ट्रा आप मान के चलो। जो भी आप रेट मेन्यू में देख रहे हो, सर्विस चार्ज उस पर डिपेंड करेगा जो आपको टोटल बिल कॉस्ट होगा। 10% होता है यूजुअली। द फर्स्ट स्टॉप हैज़ टू बी पटाया बीच। बहुत ब्यूटीफुल, अभी हम सनसेट यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. और यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ बहुत होती है। पैरासेलिंग कर सकते हो आप, जेट स्की कर सकते हो, तो उसका आई थिंक पूरा पैकेज भी मिलता है कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, समवेयर अराउंड 2500 बात का। और गाइस वॉक करते करते हार्डली 5 मिनट की वॉक करके मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। दिस इज़ पटाया नाइट बाज़ार एंड यहाँ पर बेसिकली सब मार्केट, बट ये डे में भी ओपन होती है। जहाँ तक मैंने इसकी टाइमिंग चेक करी, ये आफ्टरनून से ओपन हो जाती है, और बट इसका जो नाम है वो है पटाया नाइट बाज़ार। गाइस यहाँ पे मार्केट तो है अच्छी, बट प्राइसेस थोड़े हायर साइड पे होंगे, तो अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेना। यहाँ पर बहुत सुंदर सुवेनियर्स है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। 79 बात, 80 बात, 100 बात। विंड चाइमर्स देखो कितने सुंदर है, 200 बात से शुरू हो रहे हैं। गाइस आई गॉट वन हैंड बैग। शॉपिंग करते हुए शूट नहीं होता, या तो मैं शॉपिंग कर सकती हूँ या मैं शूट कर सकती हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। या तो मैं पसंद करूँ, मैं बार्गेनिंग करूँ, मैं प्राइसेस देखूँ, मैं ऑप्शंस देखूँ, या शूट करूँ।
very famous walking street in Pattaya, and this is paradise for party lovers. So I came to this outlet of Burger King. यहाँ पर इतने क्लब्स हैं, लाइक आप थक जाओगे, लेकिन यहाँ पे क्लब्स खत्म नहीं होंगे पार्टी करने के लिए। बाकी प्लान ये है कि अच्छा एक और चीज़ ना, बर्गर किंग पर मुझे एक वीगन बर्गर मिल गया फॉर अ सरप्राइज। अदरवाइज मैंने अब तक जितने भी मैकडी आउटलेट्स विजिट करे बैंकॉक में, एक भी वीगन बर्गर नहीं था। फ्रेंच फ्राइज थे, बाकी ड्रिंक्स तो थी। एंड दिस इज़ बेसिकली फैंटा। और इनके जो मेन्यू में था, वो मेन्यू में लिखा हुआ था, मेन्यू में इट वाज रिटन ऑरेंज जूस। मुझे सच में लगा कि ऑरेंज जूस होगा, बट नो, दिस इज फैंटा। एंड हियर आई फाउंड वन वेज बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज है। सो ये मैं अभी खाती हूँ। आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ पार्टी पर्सन टू बी ऑनेस्ट। कल का जो दिन रहेगा वो पूरा साइट सीइंग का होगा, जिसमें हम पूरी पटाया की जितने भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सब कवर करेंगे। सो tomorrow is the day for that, and I'll see you tomorrow in the morning. Bye bye.